हाय मेरी प्यारी सी सोल फैमिली, कैसी है। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि हमें जब हम असेंड होते हैं, वो चाहे ट्विन जर्नी हो चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो, हम जब असेंड होने के प्रोसेस में आते हैं, हमारी जब अवेकनिंग चलती है तो हमें बटरफ्लाइज क्यों दिखाई देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से सवाल आते हैं कि हमें बटरफ्लाइज दिख रही हैं, बटरफ्लाइज की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, हमें क्यों दिख रही हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है, अब जैसे हमारी सोल असेंड हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, तो हमें बटरफ्लाइज दिखना शुरू होती स्टार्टिंग में, और इतनी ज़्यादा हमें दिखती हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि, और एक एक बारीकी हम देखना शुरू करते हैं जब हम अवेकनिंग के पीरियड में होते हैं। तो तब हमें अपने ही अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हमें बटरफ्लाइज क्यों दिख रही हैं, ये हमें कुछ संदेश तो नहीं देना चाह रही हैं, ये हमें कुछ कह तो नहीं रही हैं। तो हमारे मन में ये सवाल आता है, या एंजल्स हमसे बटरफ्लाई जो दिखा रहे हैं हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बटरफ्लाई डायरेक्ट कभी बटरफ्लाई नहीं बनती। वो जो इतनी खूबसूरत होती हैं, हवा में उड़ती हैं एकदम फ्री सोल होकर, तो वो ऐसी नहीं होती हैं। वो एक ज़मीन में रेंगने वाला कीड़ा होती हैं पहले, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, जो देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी को भी, और ना ही कोई उसे बहुत पसंद करता है। और उसके बाद वो बहुत ही पेन वाला उनका एक पीरियड चलता है, जिसमें वो जो कीड़ा होती है उनके अंदर से पर निकलना स्टार्ट होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती, वो उनका बहुत ही पेनफुल पीरियड होता है। और इस प्रोसेस को मेटाफोर्सिस कहते हैं। जब वो इस पेन से गुज़रते हैं और तब उनके पर निकलते हैं, तब वो बटरफ्लाई में तब्दील हो जाते हैं, बटरफ्लाई में बदल जाते हैं, और फिर वो उड़ने लगते हैं और इतने ब्यूटीफुल हो जाते हैं। तो हमें जब इस जर्नी में बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट होती हैं हमारे शुरू के दिनों में, तो इसका मतलब यही है कि हमारे भगवान, हमारे एंजल्स हमें यही बताना चाह रहे हैं, हमें यही सिखाना चाह रहे हैं, हमें यही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप जिस पेनफुल सिचुएशन में अभी हैं, कभी ये बटरफ्लाई भी उसी पेनफुल सिचुएशन में थी, और जैसे अब ये इतना ब्यूटीफुल होकर इतना फ्रीडम से उड़ रहे हैं, वैसे ही आप भी बनोगे आगे चलकर और असेंड होकर। तो हमें प्रेरित करने के लिए ये बटरफ्लाई दिखाया जाता है कि इनसे हम सीखें। और उसके बाद जब हम काफ़ी असेंड हो जाते हैं तो हमें बहुत संख्या में बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। शुरू में एक दो ऐसे कभी कदार, लेकिन उसके बाद जब आप काफ़ी ग्रो कर जाते हैं, आपकी बहुत पर्जिंग होती है, बहुत एंग्जाइटी होती है, आप कितना ज़्यादा रोते भी लगते, तड़पते हैं, आपकी हीलिंग होती है, आप असेंड होते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, आप चीज़ों को बारीकी से समझना, देखना स्टार्ट करते हो। अवेकनिंग की जर्नी ऐसी है कि हम एक बिल्कुल नई सोल बनकर सामने आते हैं। तब हमें बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट होती हैं। तो तब ये संकेत होता है हमारे एंजल्स का, हमारे डिवाइन का, कि अब आप बटरफ्लाई काफ़ी हद तक बन गए हो, या बन रहे हो, या बन चुके हो। अब आप एकदम फ्री सोल हो, अब आप मतलब ऐसे बन गए हो अवेकनिंग के प्रोसेस में, धीरे धीरे अपने आप को हील करते हुए, कि अब आप अपने
अपने मन से, अपनी समझदारी से, अपने सोच विचार से आप अपनी लाइफ जी सकते हो, अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हो। जब आप शिव शक्ति दोनों एनर्जीज़ को अपने अंदर जागृत कर लेते हो, अपने अंदर मर्ज कर लेते हो, आप बैलेंस हो जाते हो, DFDM की एनर्जी अपने अंदर बैलेंस कर लेते हो, तो जीवन जीने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाता है, रीबर्थ हो जाता है एक तरीके से। इसी तरीके से कैटरपिलर का भी रीबर्थ होता है एक बटरफ्लाई के रूप में। वैसे ही अवेकनिंग की जर्नी में, ट्विन जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम अवेकन होते हैं, हम एक प्योर सोल बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा भी रीबर्थ होता है। हम भी एक नया जन्म लेते हैं जिसमें हम दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से देखना शुरू करते हैं, नए तरीके से समझना शुरू करते हैं, नए तरीके से जीना शुरू करते हैं। हर किसी के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना शुरू करते हैं। तो इस वजह से हमें बटरफ्लाइज इस जर्नी में दिखती हैं कि हम उनसे इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ें। आज हमारी थोड़ी पेनफुल जर्नी है, बट कभी हम भी इतनी ब्यूटीफुली फ्रीडम के साथ फ्री सोल होकर आसमान में उड़ेंगे और इतने ही ब्यूटीफुल लगेंगे कि हर कोई हम लोगों से अट्रैक्ट होगा, हर एक पॉजिटिव चीज़ हमारे तरफ अट्रैक्ट होगी और हम अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। तो इस वजह से हमें बटरफ्लाइज दिखती हैं इस जर्नी में। और कभी कभी बटरफ्लाइज ये कुछ लोगों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है। जो लोग ट्विन जर्नी में जब वो अपने ट्विन से मिलने वाले होते हैं तो भी उन्हें बटरफ्लाइज का पेयर बहुत दिखने लगता है। अच्छा, ये यहाँ जो भी बटरफ्लाई की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल ही आपको दिखे। आपको टीवी में दिख सकती हैं, आपको ओरिजिनल में दिख सकती हैं, आपको फ़ोन पिक दिख सकता है, या कहीं लिखा हुआ दिख सकता है, कहीं बना हुआ दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब लोग अपनी ट्विन से मिलने वाले होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका रीयूनियन ही होने वाला हो, तो अगर उनकी फ़र्स्ट टाइम मीटिंग या जब भी मीटिंग भी होने वाली होती तो भी उन्हें बटरफ्लाइज दिखती हैं। मेरा यूनियन नहीं हुआ था, बट मैं अपने ट्विन पार्टनर से ऑनलाइन मिली थी। तो मैं और वो पहली बार एक दूसरे के सामने आने वाले थे, पहली बार एक दूसरे को देखने वाले थे। तो क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं तो मैं उनसे मिलने गई थी, हमारी फ़र्स्ट मीटिंग थी। तो जिस रूम में मैं रुकी हुई थी, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन थी तो मैंने रूम लिया था, तो मैं 3 दिन के लिए गई हुई थी और सेकेंड डे हमारी मुलाकात होने वाली थी फ़र्स्ट टाइम। तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि ये ही मेरे ट्विन है, मैं बिल्कुल भी डाउट की एनर्जी में नहीं थी। बट फिर भी अचानक से मुझे ऐसा रात में मन हुआ, जैसे कल मिलना है उनसे, तो रात में मैं लेटी हुई थी और मुझे अचानक से मन में आया कि अगर वो सच में मेरे ट्विन हैं तो मुझे कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज दिख जाएं तो मैं एकदम मान जाऊंगी। और उसके बाद जब मैं दूसरे दिन सुबह उठी रेडी होने के लिए कि हाँ अब उनसे मिलना है, तो पता नहीं क्या आवाज़ आ रही थी रूम के बाहर से। तो मैंने सोचा कि ये कैसी आवाज़ हो रही है, किधर से आ रही है, क्या है, कुछ है। और मैं डर भी रही थी कि क्या आवाज़ आ रही है। और फिर मैंने ध्यान दिया कि किधर से आवाज़ आ रही है, तो खिड़की की तरफ से, विंडो की तरफ से आवाज़ आ रही थी। और जब मैंने विंडो को ओपन किया, मैंने फ़र्स्ट टाइम ओपन किया था, उससे पहले मैंने विंडो नहीं ओपन किया था क्योंकि थोड़ा ठंडी का टाइम था। तो जब मैंने खिड़की खोला, विंडो खोली, तो मैंने देखा कि वहाँ पर पेयर में कबूतर बैठे हुए थे और बटरफ्लाई मुझे दिख गई। और रात ही में मैंने सवाल किया था अपने मन में ही, मैंने डिवाइन से या एंजल से क्वेश्चन नहीं किया था, बस यही सोचा था कि अगर वही हैं तो प्लीज़ मुझे दिख जाए, तो एक क्लैरिटी मिल जाए मुझे। जबकि मुझे पता था, मैं डाउट की एनर्जी में नहीं थी, बट मुझे बटरफ्लाई दिखी और मैं इतनी हैप्पी हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती।
तो ऐसा भी होता है कि जब आप अपनी ट्विन से मिलने वाले होते हैं, मुलाकात होने वाली होती है, आप यूनियन में आने वाले होते हो, या जो भी आपकी ट्विन से रिलेटेड मीटिंग, तो भी आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं। तो बस अपनी जर्नी में ऐसे ही अच्छे से ग्रो करते रहिए। थोड़ा पेनफुल है, बट उस पेन में आपको पता है कि उस पेन को हम आज अगर हम उसमें सफ़र करके आगे बढ़ेंगे तो कल को हम एक बहुत ही प्योर सोल बनकर निकलेंगे, उभर के निकलेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि उतने ही खूबसूरत बटरफ्लाई हम खुद बनकर उड़ेंगे एकदम फ्री सोल होकर। तो बस खूब अच्छे से अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, एक एक पल को एंजॉय करिए, बहुत ही पेनफुल तरीके से ना लीजिए। हम जानते हैं कि जर्नी में बहुत रोना आता है, बट फिर भी इंस्पिरेशन लीजिए किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी चीज़ को देखकर। बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो करिए, अपनी जर्नी को एंजॉय करिए और एक प्यारी सी बटरफ्लाई बनिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।